नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आपका बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की कल रात गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली शराब घोटाले केस में केजरीवाल की यह गिरफ्तारी हुई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आशंका अंदेशा अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जताती रही। रात 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। ठीक 2 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी के दफ्तर पर ही उनकी रात कटी। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। सुबह 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ईडी की कस्टडी को लेकर हो। तो ईडी की कस्टडी में ही है अरविंद केजरीवाल। इस कस्टडी में रात में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी नहीं हुई है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल से ईडी दूसरे राउंड की पूछताछ अब करेगी। राउजवनी कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हो सकती है। दरअसल जब ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद उसे सबसे पहले मेडिकल करवाना पड़ता है। तो कल रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर की तलाशी ली गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में मानकर यह चला जाता है कि रात में एक निर्धारित समय तक ही आपकी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आपको मेडिकल करवाना होगा। जब आप किसी को कस्टडी में लेते हैं कि उसकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में आज उनका पहले मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद फिर ईडी पूछताछ करने के लिए उनके साथ राउंड टेबल डिस्कशन करेगी, जहां पर ईडी के अधिकारी बैठते हैं और आपका आरोपी सामने होता है, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। लेकिन पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार जेल से बैठा हुआ मुख्यमंत्री चला रहा है। यानी इससे पहले हेमंत सोरेन भी जब ईडी की कस्टडी में गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजभवन पहुंचे थे ईडी के साथ और इस्तीफा सौंप आए थे। लेकिन यह पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार अब जेल से चलाएंगे। तो क्या वाकई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जेल से चलेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसमें ईडी को झटका लग सकता है? क्या हाईकोर्ट ने जो कहा था ईडी से कि बार बार सम्मन देने की जरूरत क्या है, इस पर भी हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ईडी को आड़े हाथ ले सकता है? तो ये कई सवाल आज होते हैं। ये पूरा मामला जो है शराब घोटाले को, कथित शराब घोटाले को लेकर है, जहां पर पैसों की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके से कहें तो कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। दरअसल ईडी ने अलग केस दर्ज किया है, सीबीआई ने अलग केस दर्ज किया है। ईडी जो है मनी ट्रेल को पकड़ती है। ईडी जो है मनी ट्रेल को पकड़ती है, तो वहीं सीबीआई इससे जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार को पकड़ती है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आयुषी, कल देर रात 2 घंटे की पूछताछ और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, तो क्या अब दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? अंकित, ये जो सवाल है आपका, ये सवाल पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी करते आई है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी, और ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, ये जनता से पूछा था। और उस वक्त कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ही था। कल देर रात जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर ईडी छानबीन कर रही होती है, पूछताछ कर रही होती है, और जिस वक्त हमें ये जानकारी मिल जाती है कि ईडी ने उन्हें घर में गिरफ्तार कर लिया है, तो उस वक्त घर के ठीक बाहर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी है, जिनसे टीवी 27 की टीम मैंने बात की, और वहां पे आतिशी से भी मेरा यही सवाल था कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, अगला चेहरा कौन होगा। तो उनका जवाब साफ था कि सरकार चलेगी तो जेल से चलेगी, क्योंकि दिल्ली की पहली और आखिरी पसंद अरविंद केजरीवाल है। वो अगर जेल भी जाते हैं तो भी दिल्ली चाहती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वही प्रदेश का पहली बार ऐसा हो रहा है, मुझे भी जहां तक याद आता है कि कोई सरकार जेल से चलने की बात हो रही है। क्योंकि ईडी वाले मामले पर भी आप कवर कर रही थी जब हेमंत सोरेन का हो रहा था, तो मुझे याद है वहां पर भी हेमंत सोरेन जैसे ही गिरफ्तार हुए सबसे पहले वो राजभवन पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। तो क्या ये ऐसा दिखाने की कोशिश लोकसभा चुनाव में हो सकती है कि हम पर इतना प्रताड़ित हमें किया जा रहा है कि हमें सरकार जो है वो जेल से चलानी पड़ रही है?
देखिए अंकित, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का है कि वो सरकार जेल से चलाएगी, लेकिन अमूमन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही हो, उसके बाद वो जेल के अंदर से सरकार चलाए। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि उनके पास जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो काफी है। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो अंकित, मैं आपको बता दूं, ये देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर इसके क्या मायने हैं। ये आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो कि काफी स्मार्ट पार्टी कही जाती है, वक्त वक्त के साथ चलती है, इन्हें सारे चीजें भविष्य का पहले से पता होता है। कि हम इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, जब से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई है और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हुई है, तब से काफी कुछ बदला है देश की राजनीति में। पहले जिसको फ्री बीस कहा जाता था, आज के समय में वो दूसरी पार्टी की चुनावी घोषणाओं का हिस्सा बन चुका है। तो साफ तौर पर अंकित, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार कोई पार्टी दावा कर रही हो कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार जेल से चलाएंगे। तो ये तो सवाल है जिसका जवाब वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसा दावा आम आदमी पार्टी का है। लेकिन इसको लेकर विधानसभा में क्या कुछ बातें होंगी, इसको लेकर एलजी का क्या बात होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के एलजी हर मामले में अपना हस्तक्षेप करते हैं। दिल्ली के एलजी का हर मामले में एक उनका अपनी राय होती है। तो ऐसे में इस पर दिल्ली के एलजी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है, तकरीबन 16 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इसमें अब तक हो चुकी है, 128 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे 3 नेताओं को पकड़ा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल। सबूत नहीं है ईडी के पास, और बिना सबूत के ईडी इतनी गिरफ्तारी करती चली जा रही है। आयुषी, देखिए, ये बात तो सच है कि अभी तक पिछले 2 साल के छानबीन में ईडी के हाथ 1 रुपए नहीं लगे हैं। ईडी के पास जो भी स्टोरी ग्राउंड है, वो स्टोरी ग्राउंड ईडी ने तैयार तो कर लिया है। उनके पास कई सरकारी गवाह भी बन चुके हैं, जिसको उन्होंने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। उनमें से कई सरकारी गवाह भी बन चुके हैं, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, एक सरकारी गवाह के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, और ईडी की चार्जशीट में अभी तक ये कहीं नहीं दिखा है कि ईडी इस केस में हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक 1 भी रुपए कहीं से, जैसे अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आप किसी के यहाँ छानबीन करते हो, किसी के यहाँ रेड करते हो, तो आपको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक ईडी के हाथ 1 भी रुपया नहीं लगा है। तो ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि फर्जी केस बनाया गया है उनके तहत। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ बात कर ले, तो ऐसा भी ईडी का कहना है कि जो तमाम पैसे जो शराब घोटाले मामले में, शराब नीति मामले में जो घोटाला किया गया है, वो पैसे का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया है। तो ये आरोप ईडी के लगे हुए हैं। चार्जशीट में भी मेंशन है कि ये जो तमाम पैसे थे, ये गोवा के चुनाव में खर्च किए गए थे। और ये जो पूरा मामला है, अब जब हम पिछले 2 साल से बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सा घोटाला है जो इस प्रदेश की पार्टी को ही समाप्त करने में लगा हुआ है। प्रदेश के टॉप 1 टॉप 2 चेहरे पहले ही जेल में जा चुके हैं, पार्टी का नेतृत्व करने वाले पार्टी के संयोजक आज जेल के पीछे है। तो उस केस में कितना दम है, ये जानने की बहुत जरूरत है। आयुषी, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि प्रदेश की पार्टी को खत्म करा, और मैं इसमें कह रहा हूं ना केवल प्रदेश की बल्कि विपक्ष की पार्टियां लगातार रडार पर हैं कि कविता जेल में चली गई, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, ईडी के ही चक्कर में हेमंत सोरेन जेल में है, ऐसे कई तरीके नेता, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी अभी जेल में तो नहीं, लेकिन ईडी के सिकंजे में वो भी कभी भी फारूक अब्दुल्ला आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे 10 से 12 नेता हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, और कुछ जो बीजेपी में शामिल हो गए उन पर क्या की कार्रवाई, एक तरीके से जो बीजेपी या यूं कह लें विपक्ष जो आरोप बीजेपी पर लगाता है कि आप वहीं भेजते हैं जो विपक्ष में, जो आपके पक्ष में है वो तो वॉशिंग मशीन में जाते ही डिटर्जेंट की तरह साफ हो जाता है। अब ये टाइमिंग को लेके बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर इसी वक्त क्यों, जिस वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, महज 1 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर, सारी पार्टियां चुनावी तैयारी में लगी है, लेकिन उस वक्त अगर किसी पार्टी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ जाती है तो पहले पार्टी की नींव को बचाए या फिर चुनाव लड़े। तो साफ तौर पर विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, और इसके अलावा
बिहार के भी जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी तो पूरे परिवार पर ईडी और सीबीआई का रडार है। लगातार छापेमारियां हो रही हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, पूरा लालू परिवार खतरे में है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के वो तमाम बड़े चेहरे जो इंडिया अलायंस को मजबूती देते हैं, वो सब खतरे में है। और इसको लेकर ही बार बार केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा रहा है कि आखिर चुनाव के वक्त आपको ऐसे करने क्यों अपनाने हैं, अगर आप 400 पार का नारा देते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल अंकित, जो राजनीति हो रही है ये अपनी जगह है, ईडी की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन अगर इन दोनों का तालमेल बैठा के देखें तो टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल जो विपक्ष है वो उठा रही है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का अपना सोचना भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि जहां उन्हें पता है कि वो कितनी कमजोर पड़ चुके हैं, या मोदी के सामने अभी सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ रहा है ताकि वो एक पार्टी का नींव हिला सके। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर वो खड़े ही नहीं हो पाए तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ठीक है आयुषी, आप बने रहिए, लेकिन जरा हम सुनवा देते हैं कि इसके बाद, गिरफ्तारी के बाद क्या क्या बयान आए हैं और क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए हैं। पिछले लंबे समय से समन भेज रहे हैं, 9वां समन उन्हें भेजा जा चुका है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल कर बीजेपी समन भेज रही है ना, वो खुद ही मान रहे हैं कि वो समन भेज रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं कि ईडी समन नहीं भेजती, सीबीआई समन नहीं भेजती, बीजेपी समन भेजती है। और फिर जो बीजेपी उसको डिफेंड करने के लिए आती है, इसलिए बिल्कुल साफ है ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। और उस राजनीतिक साजिश की वजह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जस्ट लोकसभा चुनाव अनाउंस होने के बाद। ये तो बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव में प्रचार के लिए ना उतर सके, चाहे कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, चाहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करना हो, और अब दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना हो। अब आप ये बताइए, 2 साल से इस केस की जांच कर रही है ईडी, 1 रुपया उनको अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। उन्होंने 500 ऑफिसर्स लगा दिए, हजारों रेड कर दिए, 1 रुपया उन्होंने रिकवर नहीं किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल जी को आते हैं और गिरफ्तार करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी अगर मुख्यमंत्री खुद? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हमने पहले ही कहा हुआ है कि चाहे वो गिरफ्तार हो जाए, वो जेल से सरकार चलाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह लवली जी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आप उनके आवास के बाहर खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक है जिस तरीके से जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, जिस तरीके से जो है एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी को उठाया गया, आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। हमने ये तो सुना था कि पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भी ये हो सकता है। इसका स्वप्न शायद बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसी टाइम पे क्यों गिरफ्तार? यही एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, इससे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात की जाती है अक्सर, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ये भी कह चुकी है कि इन पर दबाव बनाया गया था कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को हटा ले, तब जाके अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन के साथ अभी भी आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन भी एक मुद्दा था बीजेपी के? यही मुद्दा है। देखिए, आप देखिएगा, आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले जब इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से लगातार या तो जो घटक दल उसमें आ गए थे या आना चाह रहे थे, उन पर कार्रवाई होती गई, और जो उसमें दल टूटकर अलग जाते रहे, उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला उन केसों का क्या हुआ। जो लोग साथ खड़े हुए, एक एक करके जहां भी इनको मौका मिल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, इलीगल तरीकों से वहां ये लोग प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि इनका हर मूव इसमें और केवल चुनाव जीतना है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो लोग जानते हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 200 पार में इनके पसीने छूट रहे हैं, और ये इसीलिए ये सब कोशिश कर रहे हैं। वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो फिर इलीगल तरीके से क्यों वो? तभी तो सवाल आता है ना मैम, तभी तो सवाल आता है कि अगर 400 पार आपको आ रहे हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना था, तहकीकात करनी थी, तो आप 1-1.5 महीने बाद भी कर सकते थे ना। अच्छा, आप, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज रात को आए हैं,
रात को कब होता है कि तहकीकात के लिए कोई बुलाया जाता है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी ऐसी हुई है। ऐसी रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में कौन सा पहाड़ टूट जाता? आप आते, आपको अगर कोर्ट से रिलीफ मिला था, मुझे नहीं मालूम है ईडी को क्या रिलीफ मिला है। अगर मिला था तो आप समन दोबारा देते और फिर आप कहते कि नहीं अब की बार आप मना नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ने कहा, फिर देखते ना। इतनी जल्दी क्या थी? ये क्या आप दिखाना क्या थे? जो जेल में होने चाहिए वो बीजेपी में कुछ है नहीं, और- कुछ नहीं, तानाशाह हैं, तानाशाही है, लोकतंत्र से घबरा रहे हैं। जब तानाशाह लोकतंत्र से घबराता है तो ये चीजें करता है। मैं एक और चीज बता दूं, ये कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो रही है बीजेपी की। तो ये थे मेरे साथ संदीप दीक्षित, कांग्रेस लीडर। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे दिल्ली प्रदेश की यहाँ मौजूद हैं, वहीं दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उनसे भी हमने बातचीत की। और आपको हम यहाँ का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको यहाँ मौजूद नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल आवास के बाहर, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जो नारा है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे आप जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। नरेंद्र मोदी जी जान चुके हैं कि इस बार भाजपा की विदाई तय है। चुनाव में यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं। कैसे देखते हैं? हम गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? हम गिरफ्तारी होने ही नहीं देंगे क्योंकि वो राजनीति कार्य काम की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है, भी कुछ नहीं है, तो हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पे मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है और ये मोदी सरकार की तानाशाही है, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तस्वीर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, तो वही कार्यकर्ताओं का नारे लगाना लगातार जारी है। और इस बीच जिस तरीके से ईडी अंदर मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी भी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ला सकती है और इसके बाद यहाँ से मेडिकल के लिए और फिर कल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए बन रहे टीवी 27 के साथ कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। एक के बाद एक कई नेता रडार पर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जहां तक जाइए ईडी की छापेमारी। और ईडी के रडार पर हर एक नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री और कई मौजूदा मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत की है। अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर यह बातचीत हुई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बातचीत करके जो परिवार है उसको ढांढस बंधवाया, यानी उनसे बातचीत की है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्यमंत्री इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बातचीत की। आपको बता दूं, केजरीवाल इस वक्त जेल में है, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार इस वक्त जेल में और लगातार सवालों के घेरे में बीजेपी अब आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कुमार विश्वास का पोस्ट सामने आए सोशल मीडिया पर। पूर्व एक तरीके से कहे सहयोगी कुमार विश्वास, कवि कुमार जिनको कहा जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करके कहा, केजरीवाल का नाम लिए बगैर पोस्ट किया और लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी जो जैसा करता है वो वैसा ही फल चखता है, सबका कर्म जो है वो उनको आगे ले जाता है। तो देखिए, साफ तौर पर एक एक करके हर नेता जो है वो बयान दे रहा है और उन बयानों की बौछार लगातार होती नजर आ रही है। अब इसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा ने सीएम आवास के बाहर मौजूद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से खास बातचीत की। आइए जरा सुनवाते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। इससे पहले कि आपको सुनवाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है जहां पर वो मोदी सरकार, ईडी और सीबीआई सब पर दुरुपयोग का लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है।
महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा है। प्रदर्शन में मुंबई में ईडी ऑफिस के सामने यह बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और आज जैसा कि देश भर में देशव्यापी आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और इस प्रोटेस्ट को लेकर के बातें निकल कर भी सामने आई थी जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में मुंबई में ये करते नजर आए। दिल्ली का दफ्तर है ये। इस वक्त ईडी ऑफिस के सामने इस दफ्तर को लेकर के भी सवाल है और इनको जमीन अलग अलॉट करने के लिए कहा गया है। दफ्तर पर भी सवाल, नेताओं पर भी सवाल और ये अरविंद केजरीवाल का आवास है और इस आवास को शीश महल कहकर बीजेपी ने कथित तौर पर घोटाले के आरोप लगाए थे। बैरिकेडिंग सुबह सुबह का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के आसपास के हिस्सों को बैरिकेड से सुरक्षा के लिहाज से चौकसी बढ़ाई जा रही है। ये वो रास्ता है आईटीओ का जहां से बीजेपी का और दिल्ली दोनों का ही दफ्तर आमने सामने होता है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र, क्योंकि आज ईडी ऑफिस के सामने महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन होगा, मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, आज कितने बजे से यह प्रदर्शन शुरू हो जाएगा ईडी के ऑफिस के सामने मुंबई में? जी बिल्कुल सही। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर, न्यू मुंबई के जो आम आदमी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो मुंबई के ईडी कार्यालय की तरफ घुस कर चुके हैं। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है ईडी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसे लेकर के पुलिस ने बंदोबस्त किया है। चाहे बांद्रा से लेकर के चर्च गेट की तरफ जाना हो या फिर दादर से लेकर भाई खल्ला होते हुए ईडी दफ्तर जाना है, इन दोनों रोडों पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से देर रात से ही आंदोलन करने की बात कर रही है और एक के बाद एक कार्यकर्ता भी ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी मुरारी, आज इसको लेकर के इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगे? क्या सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ये आंदोलन है आज ईडी दफ्तर के बाहर जो है मुंबई में किया जाएगा, जिसे लेकर के सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने वो तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। चाहे वो रूट डाइवर्ट की बात हो या फिर भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो, उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि ईडी का जो दफ्तर है वो मुंबई के एकदम आखिरी छोर पर है। कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल इलाके हैं। उनके जस्ट बगल में ही हाई कोर्ट है, गेट ऑफ इंडिया है, ताज होटल पीछे है, तो जगह का थोड़ी सी दिक्कत है। इसलिए पुलिस चाहती है कि जो भी यहाँ पर आंदोलन करने आते हैं उन्हें जो है आजाद मैदान की तरफ डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर अगर कार्यकर्ता बढ़ेंगे तो कामकाज में भी रुकावट होगी। जी, कामकाज में दिक्कत होगी, लेकिन इन सब के बीच आज ईडी का घेराव और इन दिनों सबसे ज्यादा पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो ईडी पर लगातार ईडी की कार्रवाई कई मामलों में देखने को मिली है और ईडी का घेराव लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है किसी राजनीतिक पार्टी के जरिए। मुरारी जी बिल्कुल, जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी की बात हुई थी, अनिल देशमुख के गिरफ्तारी की बात हुई थी, नवाब मलिक के गिरफ्तारी की बात हुई थी, उस समय इस तरीके का कोई आंदोलन या घेराव करने की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देर रात दिल्ली में ईडी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रहिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं आपको। धार में भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई के अधिकारी भोजशाला में दाखिल हो गए। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुबह 6:23 पर ये अधिकारी दाखिल हुए हैं। एग्जैक्ट टाइम एएसआई के 5 सदस्यों की टीम भोजशाला के सर्वे के लिए पहुंच गई। एएसआई के अधिकारी भोजशाला में दाखिल हो गए हैं। 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। 6:23 पर सुबह ये अधिकारी भोजशाला में दाखिल हुए। जानकारी निकलकर सामने जो आ रही है, तो दरअसल भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया। एक के बाद एक अधिकारी, 5 अधिकारी एएसआई के 6:23 पर सुबह अंदर दाखिल हुए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आर्कियोलॉजिकल की टीम जो है वो सर्वे करेगी।
और इस सर्वे के जरिए जो विवाद है उसको लेकर आधार क्या है वो यहां से निकालने की कोशिश। तो भोजशाला का सर्वे आज हो रहा है जिसको लेकर के टीम वहां पहुंची हुई है और आज मेरे सहयोगी जफर अली ज्यादा जानकारी के साथ धार से जुड़ गए हैं। जफर, एएसआई की टीम पहुंच गई है अंदर और आज इसको लेकर के सर्वे को लेकर जो आदेश दिए गए थे उस पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर 11 तारीख को सुनवाई हुई थी। इसमें एएसआई को निर्देश दिए गए थे न्यायालय द्वारा इस जो ये भोजशाला जो कमाल मौला मस्जिद है इसका सर्वे करने के लिए, और उसी के लिए आज यहाँ पर जो 5 सदस्यों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और सुबह 6:30 पर टीम ने अंदर प्रवेश किया है और जो उनका जो कार्य है वो लगभग चालू हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुके, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।